ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? चलिए हम इस सीरीज़ का अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज है आपका लेक्चर 1.1। सो ये है आपका लेक्चर 1.1 और जो टॉपिक है आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होते हैं। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं। इससे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करते हैं। लेट्स सपोज राइट एंगल ट्राइंगल जो है आपका ये है ए बी सी। ये एंगल आपका 90 डिग्री है। ये एंगल आपका थीटा है। थीटा के सामने वाली जो साइड है उसे आप परपेंडिकुलर कहते हैं। और इसे पी सी डिनोट करते हैं। थीटा के साथ ये जो साइड है आपका इसे आप बेस कहते हैं और इसे बी से डिनोट करते हैं। 90 के एंगल के सामने जो साइड है उसे हाइपोटेनस कहा जाता है। और इसे एच से डिनोट किया जाता है। अब बात करते हैं आपका जो 6 आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो वो कौन कौन से देखेगा। तो ये है आपका फर्स्ट साइन थीटा और ये है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। दूसरा है कॉस थीटा और ये है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। तीसरा है आपका टेन थीटा और इसे आप लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है आपके ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही वैलिड है। नेक्स्ट कॉट थीटा। कॉट थीटा जो है वो आपका टेन थीटा का इन्वर्स होगा। सो ये हो जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नेक्स्ट होगा आपका सेक थीटा, दैट विल बी द इन्वर्स ऑफ कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस। नेक्स्ट होगा आपका कॉसेक थीटा और ये आपका साइन थीटा का इन्वर्स होगा। सो यू कैन राइट इट हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं एंड दे आर वैलिड फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। आगे बढ़ते हैं। सो जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन। फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन। देखिएगा, आप जानते हैं कि जो आपका कॉसेक थीटा है दैट इज द इनवर्स ऑफ साइन थीटा। सेक थीटा जो है आपका दैट इज द इनवर्स ऑफ कॉस थीटा और जो कॉट थीटा है दैट इज द इनवर्स ऑफ टेन थीटा। इसके अलावा 3 आपके फंडामेंटल रिलेशन और हैं। ये 3 फंडामेंटल रिलेशन में से देखिएगा, जो फर्स्ट है आपका दैट इज योर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जो सेकंड है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और जो तीसरा है आपका वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपका वो है वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो।
वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो इधर अगर आप रेशियो लिखें तो यह आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। देखिएगा पहला जो आपका एंगल है वो है आपका 0 डिग्री, दूसरा एंगल है आपका 30 डिग्री, तीसरा जो एंगल है आपका 45 डिग्री, चौथा जो एंगल है आपका 60 डिग्री और उसके बाद जो पांचवा एंगल है वो है आपका 90 डिग्री। तो देखिए इनको मेमोराइज करने की क्या ट्रिक है उसे समझे आप। साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो है आपका 0, साइन 30 की जो वैल्यू है आपका वो है 1/2, साइन 45 की जो वैल्यू है आपका वो है 1/√2, साइन 60 की जो वैल्यू है आपका वो है √3/2 और साइन 90 की जो वैल्यू है आपका वो 1 है। रिमेंबर दैट कॉस के लिए जब आप वैल्यू लिखोगे 0 से 90 तो साइन की जो वैल्यू लिखी है उसका रिवर्स ऑर्डर में आपको लिखना होगा। दैट इज कॉस 0 हो जाएगा आपका 1, कॉस 30 हो जाएगा आपका √3/2, कॉस 45 होगा आपका 1/√2, कॉस 60 होगा आपका 1/2 और कॉस 90 होगा आपका 0। नेक्स्ट टेन थीटा आप काफ़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने इससे पहले एक रिलेशन पढ़ा था और वो है आपका टेन थीटा इज इक्वल टू होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और वैसे ही आपका कॉट थीटा होता है आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो जहाँ जब टेन थीटा में आप अप्लाई करेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू क्या कहा आपने, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, 0/1 तो ये कितना आ जाएगा आपका 0। वैसे अगर आप आगे देखें टेन 30 जब आप निकालेंगे तो ये होगा आपका साइन 30 अपॉन कॉस 30, तो ये आ जाएगा आपका टेन थीटा जो है आपका वो 0 है। टेन 30 देखिएगा जब आप साइन 30 अपॉन कॉस 30 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका √3, टेन 45 1, टेन 60 देखिए क्या आएगा आपका, टेन 60 आ जाएगा आपका, सॉरी ये 1/3 आएगा, टेन 60 आ जाएगा आपका √3 और टेन 90 1/0 कितना आ जाएगा इन्फिनिटी। अब बात करते हैं आपका कॉट थीटा की। कॉट थीटा क्या होगा आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, या तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं या टेन थीटा के लिए जो आपने वैल्यूज रखी है उसी को रिवर्स ऑर्डर में रख लीजिए, दोनों तरह से आप इससे निकाल सकते हैं। तो कॉट 0 हो जाएगा आपका इन्फिनिटी, कॉट 30 हो जाएगा आपका √3, कॉट 45 1, कॉट 60 1/√3 और कॉट 90 होगा आपका 0। अगर आप बात करते हैं सेक थीटा की तो कॉस थीटा और सेक थीटा के बीच में रिलेशन आपको पता है, सेक थीटा होता है आपका 1/cos थीटा, तो आप यहाँ से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सेक जो आपका 0 है वो हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 2/√3, ये हो जाएगा आपका √2, देन इसका जब आप इन्वर्स करेंगे ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका सेक जो 90 है 1/0 अगर आप करते हैं तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी। कॉसेक थीटा या तो आप सेक थीटा को रिवर्स ऑर्डर में लिख लीजिए या साइन थीटा का इन्वर्स कर लीजिए, दोनों तरह से आप कॉसेक थीटा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको कॉसेक थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी आपका इन्फिनिटी
और उसके बाद जब आप इसका इन्वर्स करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2, 45 पे ये आ जाएगा आपका √2, 60 पे ये आ जाएगा आपका 2/√3 और 90 पे आ जाएगा आपका 1। तो ये हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल के ही आपको रेशियोज दिए गए हैं। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एलाइड एंगल्स। देखिए इन एंगल्स को छोड़ के अगर आपको किसी और एंगल्स के लिए वैल्यूज फाइंड आउट करनी हो तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके लिए आप जो प्रोसीजर है उसे डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहली बात मैं जो आपको बताना चाहूँ वो ये है कि हमारे जो एंगल की वैल्यूज है आपका वो वेरी करती है फ्रॉम 0 से लेके 360 डिग्री तक। आप इसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर सकते हैं। सो आपको जो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री है दैट इज नोन एज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो आपका 90 से लेके 180 डिग्री तक है एंगल, इसको आप कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। जो आपको 180 से लेकर 270 डिग्री तक के एंगल्स हैं ये आपके लाई करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। और 270 से लेकर जो आपका 360 डिग्री तक के एंगल है ये आपका लाई करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। एक चीज ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके जितने भी एंगल्स हैं ऑल एंगल्स आर फर्स्ट क्वाड्रेंट आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप बात करते हैं फ्रॉम 90 टू 180 तो आपका जो साइन और कॉसेक है वो पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे एंगल्स आपका नेगेटिव होंगे। नेक्स्ट अगर आप बात करें थर्ड क्वाड्रेंट की यानी 180 से लेकर 270 डिग्री तक तो आप यहां देखेंगे कि जो आपका टेन और कॉट है ये पॉजिटिव है, रिमेनिंग आर नेगेटिव। और जब आप बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की तो आप देखोगे कि कॉस और जो सेक है आपका दीज आर पॉजिटिव, रिमेनिंग्स आर नेगेटिव। दूसरी जो चीज है, दूसरा जो रूल है वो आपको याद रखना है वो ये है कि जब आप 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा करते हैं द रेशियो विल रिमेन सेम, दे विल नॉट चेंज। ये आप कह सकते हैं फॉर 180 प्लस माइनस थीटा एंड 360 प्लस माइनस थीटा the trigonometric ratio does not change देखिएगा इसके आगे देखिए जब आप 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल चेंज। कैसे चेंज होंगे वो देख लीजिए। आपका जो साइन है इट विल बिकम कॉस एंड कॉस विल बिकम साइन।
नेक्स्ट जो आता है आपका जो सेक है वो कॉसेक हो जाएगा, या आप कह सकते हैं कॉसेक साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है आपका वो टेन कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉट टेन में। तो पहली चीज ये ध्यान रखिएगा कि जब आप एंगल फाइंड आउट करते समय 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, लेकिन जब आप 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा करते हैं तो रेशियो चेंज होते हैं। उस समय आपका साइन कॉस में और कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में कन्वर्ट होगा, टेन कॉट में और कॉट टेन में कन्वर्ट होगा। इसके साथ एक और जो रूल हमने सीखा वो ये था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका सभी एंगल्स पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में आपने देखा कि जो साइन और कॉसेक है आपका वो पॉजिटिव होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। आइए अब इसे हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल हैं जिनकी हेल्प से इन रूल्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपसे बोला जाए cos 120 कैलकुलेट कीजिए, तो देखिए सबसे पहली बात जो है ये है कि cos 120, आप जानते हो 120 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 120 आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इट इज लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट जो है आपका वो 90 से लेकर 180 डिग्री तक है, पहली चीज। तो cos 120 जो है आपका वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और आप ये जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक ही क्या होते हैं आपके पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो रिमेनिंग है वो क्या होंगे आपका नेगेटिव। तो आप ये तो जानते हैं कि फाइनली जो आंसर आने वाला है इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव। अब बात करते हैं आपका cos 120 को कैलकुलेट करना है। तो cos 120 को कैलकुलेट करने का एक तरीका ये है कि आप इसको क्या लिख दें, cos 90 प्लस 30। अब यहां पे रूल नंबर 2 पे आते हैं। आपने ये कहा कि जब भी आपका 90 प्लस माइनस थीटा होगा, देखिएगा इससे पहले आपने ये कहा है कि अगर 90 प्लस माइनस थीटा होगा या 270 प्लस माइनस थीटा होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल चेंज, और वो कैसे चेंज होंगे उससे आपने डिस्कस किया था। वो ये है आपका कि साइन विल कन्वर्टेड इनटू कॉस एंड कॉस विल कन्वर्टेड इनटू साइन, सिमिलरली सेक विल कन्वर्टेड इनटू कॉसेक और कॉसेक विल कन्वर्टेड इनटू सेक, सिमिलरली टेन विल कन्वर्टेड इनटू कॉट और कॉट विल कन्वर्टेड इनटू टेन। तो देखिए यहाँ पे दो रूल्स है 1 बाय 1। पहले आपने क्या किया, आपने ये कहा कि cos 120 आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। तो साइन की इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल चुकी है कि cos 120 का जो आंसर आएगा इट हैज टू बी नेगेटिव। अब आपने क्या किया cos 90 प्लस थीटा, तो आप जानते हैं जब आप cos 90 प्लस थीटा करोगे, क्योंकि 90 प्लस माइनस थीटा वाली सिचुएशन आ गई है, तो आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो चेंज हो जाएगा और ये cos से किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका साइन। तो ये हो जाएगा आपका साइन 30, और आप जानते हैं कि साइन 30 की जो वैल्यू होगी आपका वो क्या होगी 1/2। तो आपका जो फाइनली आंसर आ गया क्या cos 120, तो वो कितना आया है -1/2। इसी को आप सेकंड तरीके से भी कर सकते थे, यहाँ पे कह सकते थे कि सर ओके मैं 90 प्लस 30 क्यों लिखूं, मैं 180 माइनस 60 भी तो लिख सकता था। चलिए करते हैं। cos 120 इसको आप क्या लिख सकते हैं, cos 180 माइनस 60। पहली चीज क्योंकि cos 120 कहाँ लाई करता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आप जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होने वाले हैं, तो ये चीज क्या हो जाएगी आपका नेगेटिव। नेक्स्ट आते हैं, आप जानते हो आपने क्या किया 180 माइनस 60, यानी ये 180 प्लस माइनस थीटा वाली सिचुएशन, और इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, तो ये क्या रहेगा आपका cos 60, और ये कितना आ जाएगा -1/2। सो cos 120 कितना आ गया आपका
-1/2। चाहे आप किसी भी मेथड से फाइंड आउट करें, द आंसर विल रिमेन सेम। आंसर आपका हमेशा सेम ही आएगा। अब बात करते हैं आपका साइन 120 की। अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं आपका साइन 120। देखिए इसे कैसे करेंगे। तो साइन 120 को आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30। आप जानते हो साइन 120 किस में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस, साइन क्या आने वाला है आपका प्लस, माइनस नहीं आएगा। दूसरी बात, अब यहाँ पे क्योंकि आपने 90 प्लस 30 लिखा है, यानी ये 90 प्लस माइनस थीटा वाली सिचुएशन आ गई, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएंगे और साइन का क्या हो जाएगा आपका कॉस। तो ये आ जाएगा आपका कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होगी, √3/2। अगर इसी को आप सेकेंड अप्रोच से करने की कोशिश करते कि साइन 120 इज इक्वल टू क्या लिख लिया आपने, साइन 180 माइनस 60। अब क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो आपको पता है जो एंगल है 120 वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये तो आप जानते हैं कि ये चीज क्या होने वाली है, पॉजिटिव। सेकंड, ये 180 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में आपने लिखा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होंगे, और ये रहेगा आपका साइन 60, और साइन 60 आप जानते हैं कितना होने वाला है, √3/2। तो देखिए आप चाहे किसी भी अप्रोच को यूज करें, आंसर विल ऑलवेज गोइंग टू बी सेम। आपको इस तरह से साइन के रेशियो कैलकुलेट करने के लिए ये रूल्स याद रखने हैं। पहला, क्वाड्रेंट देख लीजिए, 0 से 90 डिग्री में आपके जितने भी एंगल्स हैं सब पॉजिटिव है। 90 से 180 डिग्री में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, रिमेनिंग आपके नेगेटिव होंगे। 180 से 270 में अगर आप देखें तो टेन और कॉट आपका पॉजिटिव है, रिमेनिंग विल बी नेगेटिव। और ऐसे ही अगर आप 270 से 360 देखें तो कॉस और सेक आपके पॉजिटिव है, बाकी रिमेनिंग आपके नेगेटिव है। दूसरी बात, आपने ये कहा कि जब आप 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा करते हैं तो आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो चेंज नहीं होते, लेकिन जब आप 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होते हैं। साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन, टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक का सेक। ठीक है, एक और पॉइंट आप ये समझें, अगर आप 360 की जगह 0 भी लिखते तो बात वही होती, क्योंकि 0 और 360 बोथ आर द सेम। तो जब हम 0 प्लस माइनस थीटा करते हैं तब भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज नहीं होते, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम कल बढ़ेंगे। धन्यवाद।